पर जब मम्मा बिरयानी बनाती है तो सारा डाइट एक तरफ, उनका बिरयानी एक तरफ, अलग ही माहौल बनता है। तो आई थिंक आई मिस एवरीथिंग। तो हमने कहा कि आज हम बिरयानी खाएंगे उनके हाथ का। तो उनके वो हम मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो बचपन से उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और हाँ, मुझे ये मेरा मेरा बताइए। भी इंशाल्लाह एक आने वाला है, तो जी, इसके बाद। ईद हाँ मुबारक तो आपको फीफा फूड्स की तरफ से। तो मुझे बताइए क्या कुछ तैयारी चल रही है फैमिली की तरफ से, क्या कुछ तैयारी वहाँ हो रही है जो आप सुन सुन के थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं कि आप भी वहाँ होते। पहले तो आपको भी ईद मुबारक। और ईद जो है हमारे तो हम मेरे फैमिली में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो हम सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। पर मेरे भाई जो हैं वो वो हर रोज़ा रखते हैं, मैं हर रोज़ा नहीं रखता। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रखूँ, पर काम और यहाँ पे ट्रेनिंग्स इतनी चलती हैं कि कभी रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। पर सेलिब्रेशंस वहाँ पे तो सुबह-सुबह तो हमारे हमारे यहाँ सब लोग नमाज़ के लिए जाते हैं। तो जी। जब मैं था वहाँ पे तो पापा, मैं, आबिद और हमारे सारे दोस्त एक बड़ी सी मस्जिद में जाके हम लोग नमाज़ पढ़ते थे। और सुबह-सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम लोग सब उठ जाते थे, साढ़े 6 बजे नमाज़ शुरू हो जाती थी या 6 बजे शुरू हो जाती थी। और फिर आधा 1 घंटा वहाँ पे, उसके बाद फिर हम घर आ जाते थे। वहाँ पे मम्मी सेवइयाँ बनाती थी और मुझे लगता है कल वो बनाएँगी। और एक्चुअली नहीं, अभी तो मुझे लगता है मेरी भाभी बना रही है, क्योंकि भाभी ने ज़िम्मा ले लिया है पर। तो वो बनाती है सेवइयाँ और मेरी मम्मी बिरयानी बनाएँगी। तो वो उनकी स्पेशलिटी है, जो मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि वो एक ही चीज़ है जो मैं क्या बोलते हैं, वरना मैं हमेशा क्या बोलते हैं, हमारे हमारे मैं अपने डाइट पर होता हूँ, पर जब मम्मा बिरयानी बनाती है तो सारा डाइट एक तरफ, उनका बिरयानी एक तरफ। तो यही मैं बहुत मिस करता हूँ कि सारे फैमिली में अभी 1 डेढ़ साल हो गया कि मैं अपने भाई से नहीं मिला हूँ, क्योंकि मैं पहले लॉकडाउन में लॉस एंजेलिस में मैं फँस गया था। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पर फँस गया हूँ। मैं सोचा था मम्मी के साथ चला जाऊँगा वहाँ पे, पर काम था, तो मैं नहीं गया। जब तक मैं जाने वाला था, फ्लाइट्स बंद हो गए। तो कोई बात नहीं। तो हम अभी ज़ूम है हमारे पास। जी। ज़ूम ज़िंदाबाद। तो ज़ूम के थ्रू हम लोग थोड़ा-सा बातचीत कर लेते हैं, बट इट्स नेवर, यानी उनके साथ रहना और ज़ूम पे बात करना तो अलग ही बात है, ऐसे अलग ही है। तो आई मिस ऑल ऑफ दैट फैमिली टाइम। पूरा दिन हम लोग साथ में रहते हैं, लंच, फिर हम बाहर जाते हैं, हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं, वहाँ पर मिठाइयाँ खाते हैं, वहाँ पर उनकी फैमिली से मिलते हैं और सब लोग क्या बोलते हैं, नए कपड़े होते हैं। जी। इट्स अ फेस्टिवल ना, तो हम लोग सारा दुबई लिट अप हो जाता है। यानी हर जगह रमज़ान इतना, यानी 1 महीना जो चला है, उनका जो जी। उसका जो सेलिब्रेशंस है वो हर जगह पूरी रात चलती है, तो एक अलग ही माहौल बनता है। तो आई थिंक आई मिस एवरीथिंग। वो उन सब चीज़ों को मैं मिस करता हूँ। अच्छा, कोई एक आप मेमोरीज हमारे साथ व्यूअर्स के साथ शेयर कर सके जो ईद की है, जो आपको अभी तक याद है? अम, मुझे अभी जस्ट आपने बोला अभी याद है, तो एक बार हम लोग नमाज़ नमाज़ के लिए लेट हो गए थे, हम सब दोस्त, ठीक है? हमारे सारे पेरेंट्स तो पहुँच गए थे। हम आएँगे, हम आएँगे। हम लोग लेट पहुँचे और वहाँ पे कोई जगह नहीं था। तो हम एक वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक फेंस था, तो फेंस के ऊपर हम पहले तो हमने कूदी मारी मॉस्क के अंदर, तो ये नहीं करना चाहिए था, वो हमने किया। उसके बाद फिर चा कहीं पीछे जाके झाड़ के पीछे हम लोग जाके फिर नमाज़ पढ़े। तो ऐसे जो क्या बोलते हैं इनोसेंट और जो वैसी मेमोरीज़ है ना, वो हमेशा याद आती है, क्योंकि बचपन में बहुत ही नॉटी था। तो ये सब मेमोरीज़ भी हैं। और पापा और भाई के साथ तो और फैमिली के साथ तो एक ही मेमोरी है, जहाँ पर हम लोग अबू धाबी में थे। और अबू धाबी में हम लोग जब ईद हुई थी तो हमारी सारी फैमिली उस टाइम पे एक साथ थे। यानी अभी तो सब लोग लंदन, यूएस सब चले गए अलग-अलग। पर वहाँ जी। पे उस टाइम पे सब लोग थे। पापा की फैमिली भी थे और मम्मी की फैमिली भी थे। तो आई रिमेंबर दैट टाइम जब हम लोग सब एक एक दूसरे को हम लोग मिलकर एक, आई थिंक इट वाज़ ऑलमोस्ट 15 पीपल इन द हाउस। तो वो मुझे बहुत याद आती है, जब सारे बच्चे एक साथ, नहीं बच्चा ही था, सारे बच्चे एक साथ, फैमिली एक साथ। और हम लोग सोचते थे कि हम लोग कभी बड़े नहीं होंगे, अभी बड़े हो गए। भाई के पास लड़का हो गया है, तो
इट्स अ डिफरेंट टाइम। मैं खुद अपने आप को बच्चा समझता हूँ, तो ये अलग बात है, पर आई मिस दोस टाइम्स। आई नो। मुझे ये बताइए कि आप क्या कुछ आपकी तरफ से प्लानिंग चल रही है ईद के लिए, तैयारी क्या कुछ है? प्री प्लानिंग, अरे मेरी 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 तो मैंने तो एक हमारी एक आंटी आती हैं जो हम सब के लिए खाना पकाती हैं, जो मेरे लिए खाना पकाती हैं, तो हमने कहा कि आज हम बिरयानी खाएंगे उनके हाथ का, और तो वो मैंने किया। पर उसके अलावा तो वैसे भी लॉकडाउन है, तो हम लोग ऐसे भी कुछ कर नहीं सकते। मैंने सोचा कि मैं कल, अगर कोई मस्जिद खुला है, तो मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, अगर वो लोग जाएंगे तो हम लोग सब साथ में जाएंगे, वरना वही प्लान है। वरना बेसिकली हम ज्यादा हम लोग वैसे ही बाहर नहीं जा सकते, तो एक दो लोग जो हम जानते हैं अगर वो ठीक है और वो आ सकते हैं, जिसकी वैक्सीनेशन भी हो गई है, मेरा नहीं हुआ अभी तक, मेरा होने वाला है, तो पर वो आ सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा टाइम बिता सकते हैं साथ में। चलो अच्छा है, फ्रेंड्स हैं। मुझे ये यस। बताइए जी, ईद का दूसरा नाम भी सलमान खान है। उनकी आज के दिन फिल्म राधे रिलीज हुई है, जो कि दुबई में हर जगह देखी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई का कमिटमेंट? मैं तो पहले तो मैं सलमान सर जो हमारे भाई हैं, तो उनके वो हम मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो बचपन से उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो और मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, और पिछले पता नहीं 10 साल हो गया, 15 साल हो गए, हर ईद पे उनकी फिल्म आती है। तो एक ऐसा एक उनके फिल्म ना आने में मुझे बहुत बहुत मैं क्या बोलता हूँ, मुझे मुझे अधूरा लगता है। मैं हाँ, अधूरा लगता है, इनकम्प्लीट लगता है। यस एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि मैं तो पहले तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, क्योंकि थिएटर्स भी बंद है। तो नॉट ओनली हिम, जिनके थिएटर्स हैं, जिनका अभी गुजारा नहीं हो रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी उनका डायरेक्टली जी प्राइम या जी फ्लेक्स पे आ गया है डायरेक्ट। तो ये थिएटर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम ही मुश्किल है। पर अभी लोगों को यानी घर बैठे बैठे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, वरना फिर क्या करेंगे लोग। तो आई थिंक कि सलमान सर को ऑल द बेस्ट, आई विश हिम ऑल ऑल द बेस्ट। और दिशा को भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, तो आई विश हर ऑल्सो ऑल द बेस्ट। और मैं भी देखूंगा हमारे ईद पे कल, आज तो नहीं देखूंगा पर इंशाल्लाह कल देखूंगा। राधे राधे राधे। आपका भी गाना रिलीज हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? सोशल मीडिया आप तो जानते ही हैं, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, क्या कुछ डीएम्स आपको आ रहे हैं? अरे क्या कितने बहुत मैं तो खुद हैरान हो गया जब गाना रिलीज हुआ। तो पहले तो गाने के बारे में पुनीत ने बहुत अच्छा शूट किया है। अलाया के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शी इज वेरी टैलेंटेड एंड आई होप टू वर्क विद हर अगेन। पर जब गाना आया और रिस्पांस जब हमें मिला, तो ये पहला गाना है ऑलमोस्ट मेरी लाइफ का जो हम्म, पहला एक वैसा ही एक म्यूजिक वीडियो है। तो पहली बार हम्म, मैंने ऐसा कुछ किया है, एंड आई एम वेरी लकी कि ऐसा रिस्पांस आया, क्योंकि मेरा डीएम तो फुल है। यानी उस पर रिस्पॉन्स कर करके मैं तो थक गया हूँ। तो मैं अभी वही खुशी की बात होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने लोगों को मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, रिपोस्ट कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। पर सोशल मीडिया एक एडिक्शन है, आप उस पर बैठ जाओ तो फिर बहुत टाइम निकल जाता है। तो जितना होता है मैं कर लेता हूँ। पर रिस्पॉन्स ये आया है कि वो लोग बहुत, वैसे भी शादी का मौसम अभी शुरू होने वाला है, सब लोग शादियां कर रहे हैं, तो ये गाना बहुत ही ज्यादा चल रहा है। लोग सज धज के वो लोग शूट कर रहे हैं। मैं तो लग रहा है कि वो हमसे अच्छा ना शूट कर दें कोई वेडिंग। तो ऐसा ही लग रहा है। तो नहीं, बहुत ही बढ़िया है उनके उनके स्टोरी टेलिंग। यानी अलग अलग कहानियां, सिर्फ ऐसे नहीं कि डांस किया, पूरा स्टोरी उसके पीछे। वो अच्छा, दूल्हे right. को भी दिखाते हैं, दुल्हन को भी दिखाते हैं, पूरा कपड़े वपड़े दिखाते हैं, यानी बहुत लहंगे दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया गया है। और दे कीप सेइंग वेरी गुड मैसेजेस। कभी कभी जब आपको ऐसे लॉकडाउन में आपको यानी क्या बोलते हैं, लो फील होता है कि अच्छा मैं क्या करूं, अभी बहुत लो फील हो रहा हूँ, तो उनके एक मैसेज आ जाते हैं जो बोलते हैं, इतने बड़े मैसेज लिखते हाँ, हैं। और वो हाँ, वो वो लंबे होते हैं, पर वो बहुत प्यारे होते हैं, और वो दिल से लिखते हैं। और जो दिल सही से बात। लिखते हैं ना, वो मुझे, मैं पढ़ के मैं क्या बोलता हूँ, इंस्पायर हो जाता हूँ कि बाहर हम्म, ऐसे लोग भी हैं जो हमें दे वेटिंग कि और क्या करें, और हम लोग क्या कर क्या सकते हैं। कर बहुत रही लोग है? हैं। और
जब हाँ प्यार करते हैं और इट्स मोटिवेटिंग एंड इट्स इंस्पायरिंग। तो मैं उन सबको, अगर वो लोग देख रहे होंगे तो उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, एंड प्लीज डोंट स्टॉप गिविंग द लव, क्योंकि आपके बिना तो हम अधूरे हैं। सही बात है, ये आपने बहुत सही बात कही। मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने बोला फर्स्ट टाइम आपने म्यूजिक वीडियो किया है, तो क्या ये सिलसिला चलते रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से म्यूजिक वीडियोस का एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को बॉलीवुड फिल्मों के जो सॉन्ग्स है उससे ज्यादा इंतजार होता है अब म्यूजिक वीडियोस का, तो क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेंड को लेकर? ये आई थिंक कि जब कुछ जब जब कुछ चीजें बंद हो जाती हैं तो कुछ अलग चीजें खुल जाती हैं। हम्म। तो जैसे टाइम मुश्किल हुआ, थिएटर बंद हुए, तो जैसे आर्टिस्ट को और वो क्या करें, ओटीटी भी कभी कभी बंद हो जाती है लॉकडाउन में, आप क्या शूट करोगे। तो एग्जैक्टली। वैसे आपको बिजी रखने के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है, और सिर्फ हमारे एक्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो म्यूजिशियंस हैं, जो हमारे जो यूथ हैं, जो आ रहे हैं हम्म। अभी, जो भरते हैं, तो वो लोग जो हैं वो अभी मैं कल ही एक दो दोस्त ने मुझे दो और म्यूजिक वीडियो दिखाए जो उन्होंने जाके हिमाचल में शूट किया था 2 महीने पहले, और भोपाल में शूट किया था। तो वो हम्म। अपने आप को लॉन्च करना चाहते हैं, और अगर गाना हम्म। अच्छा होगा, लोगों को अच्छा लगेगा, और उसकी प्रमोशन अच्छी होगी, यानी कितनी चीजें हैं उसमें, अगर वो सब हो जाए तो आप एक अम, आपके फिर आपके पास फिर काम आएगा। तो मुझे लगता है कि सही बात। इट्स अ वेरी गुड टाइम। और जैसे 90s का दौर था, 2000 में कुछ चला था, फिर थोड़ा बंद हो गया अभी 10-15 साल से। पर जी। उस टाइम में जो पॉप गाने थे, वो कौन सा गाना था, अभी मैं कल ही केके का एक गाना सुन रहा था, पॉप सॉन्ग्स आ, 1999, दिल, जी। आ, आपको याद है? दिल। मुझे बहुत सारे अ, उनके गाने याद हैं, लेकिन अभी नहीं याद आ रहे। लकी अली के गाने, डूबा डूबा रहता बरहता। हूँ आंखों में तेरी। यस। तो क्या क्या बहुत बहुत खूबसूरत गाने हैं, और मुझे लगता है कि वो कभी फिल्मों में नहीं थे, पर अपने आप में ही एक लेजेंडरी वो गाने हैं। तो अभी एक ऐसा टाइम आ गया है, जो लोग भी ज्यादा हैं हमारे पास, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में टिकटॉक के बाद, इंस्टाग्राम के बाद, आई मीन सोशल मीडिया के बाद इतने सारे लोग हम्म। कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो आई थिंक इट्स अ हेल्थी बढ़ जाता कंपटीशन। है। अगर आपको अच्छा करना है, बेस्ट बनने का है, तो आपको क्या बोलते हैं, आप नाउ इज द टाइम दैट यू कैन एक्चुअली पुश योरसेल्फ, बिकॉज आपके सही। आप सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पर है। हॉलीवुड भी आपके फिंगर टिप्स पे है, आप यूरोप जो बनाता है वो भी आपके फिंगर टिप्स पे है, और जो यहाँ पर इंडिया में बनाते हैं वो भी आपके पास है। तो इतना सारा हम्म। कंटेंट है, तो ये म्यूजिक वीडियो भी एक जरिया है आपका टैलेंट दिखाने का। तो आई फुल ऑन फॉर इट। और हाँ, मुझे ये मेरा मेरा बताइए। भी इंशाल्लाह एक आने वाला है, तो जी। इसके बाद आपने पूछा था, तो एक आने अच्छा। वाला है इसके बाद, इसके बाद एक और आने वाला है, वाह! तो ये एक और आने सिलसिला वाला हो कि ये चलता रहे, ये पैरेलली आप ये करते रहे। है इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि बेकाबू 2 में जो आपका किरदार है, उसके लिए अब तक कितने आपको डीएम्स आ रहे हैं? ओ दोनों आई मीन बहुत बेकाबू के बारे में तो अम, बहुत सारी यूथ मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे फनी मैसेजेस भी आपको मिलते हैं, इन मिलते प्यार हैं भरे ये। मैसेजेस के साथ साथ आपको बहुत ही अजीब और गरीब मैसेजेस मिलते हैं। तो वो देखने के बाद मैं रीपोस्ट नहीं करता, पर मैं बहुत हंसता हूँ। और इट्स क्यूट, समटाइम्स इट्स क्यूट, समटाइम्स इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, बट समटाइम्स इट्स क्यूट। सो या बेकाबू के साथ मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं। अभी भी मुझे मुझे लगता है कल ही मुझे कुछ 15 20 25 मैसेजेस मिले। तो लोग देखते रहते हैं, अच्छी बात है, देखते रहो। मुझे ये बताइए एक्सपीरियंस आपका कैसा था बेकाबू क्योंकि किरदार को करने के लिए, ओवरऑल शूट और रिस्पॉन्सेस को लेकर? ओवरऑल शूट तो हम दिसंबर में हमने शूट किया, स्टार्ट किया था शूट करना, हमने गोवा में भी शूट हम्म। किया था। और जो बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन था, और बहुत सारे एक्टर्स भी थे, बहुत बड़ी कास्ट थी, और हम्म। ensemble कास्ट था। तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो मेरा पहला ओटीटी था, और टीवी शो की तरह वो बहुत लंबा नहीं है, हमने कुछ 25-30 दिन में हमने उड़ा दिया। तो ये अच्छी बात है कि शॉर्ट पीरियड होता है और निकल जाता है, आप अपना एक किरदार आप अपना किरदार एक कर दो, और आपको 2-3 साल आपको वो ही नहीं करना पड़ता, तो वो कर एक अच्छी पता बात है है। ओटीटी का। हम्म। और तो मुझे बहुत मजा आया। मैं अब तो ओटीटी का ही जमाना है, तो आपको यानी पहला हो एग्जैक्टली। गया, तो इंशाल्लाह अभी भी दूसरा वाला आने वाला है।
और ऐसा ही चलता रहे और OTTs और अच्छे किरदार और अच्छे क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड जब रिलीज हुई तो हम लोग सब नर्वस थे कि कैसा इसको रिस्पांस मिलेगा। पर जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और अभी तो अगर आपने देखा नहीं है तो उसमें मैं मैं पूरा पॉजिटिव हूँ। एंड में पता चल जाता है कि मैंने प्लान किया सब कुछ। तो ये एक अच्छा ट्विस्ट था और हर एपिसोड के पास एक क्लिफ हैंगर था। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। और कल ही मैं ऑल्ट के हमारे जो ऑल्ट के जो CEO हैं उनसे मैं बात करा था और उन्होंने कहा कि शो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैं तो दुआ ही करता हूँ कि और अच्छा हो। तो ओके, ये बताइए मुझे कि जिस तरीके की OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी ग्रो कर रहा है, आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होगा? और जिस तरीके से जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो स्ट्रगलर्स होते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है OTT प्लेटफॉर्म? हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, जो स्टार्टर्स हैं, जो बाहर से आए हैं, जो सबके लिए अच्छा है। क्योंकि OTT जो है वो जैसे अभी थिएटर्स बंद है, अभी आप क्या करोगे? 50% ऑक्यूपेंसी में भी आप क्या ही कर लिया हम लोग ने? कुछ नहीं। क्योंकि हमारे घर में मम्मा है, पापा है, तो हम किसी को यानी वो खतरे में नहीं डाल सकते कि भाई चलो बाहर चलते हैं। तो लाइफ हैज चेंज्ड और लाइफ के साथ-साथ मुझे लगता है OTT का जो इन्वॉल्वमेंट है अभी हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है कि हम जब भी चाहें, हम कोई भी OTT प्लेटफ़ॉर्म खोल के हम अ, हज़ार करोड़ों ऑप्शंस हैं हमारे पास अभी। समटाइम्स आई फ़ील कि कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस हैं तो कभी चूज़ करने में आधा घंटा निकल जाता है, क्या देखें क्या? क्या देखें, एग्जैक्टली कौन-सा ये OTT प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ हम लोग? तो जब तक हम लोग डिसाइड करते हैं वो मूड ही चला जाता है, भाई चलो नेक्स्ट बात। तो बाद में वो देख। थोड़ा-सा ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं, पर वो तो अच्छी बात है, लोग बहुत देखते हैं। मेरे जो घर में भी जो मेरा एक बॉय है, माइंड फ्राइडे है, कुलदीप, तो वो भी बहुत सारे OTT देखता है और वो उसके दोस्त भी देखते हैं। मैं उसको देखता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे तो उसके गाँव के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में मुझे पता चलता है। वो कोई OTT प्लेटफ़ॉर्म नहीं छोड़ते। हर OTT प्लेटफ़ॉर्म सब देख लिया, यानी हॉलीवुड से लेकर, साउथ से लेकर, कन्नड़ा से लेकर, यानी हर चीज़। तो ये अच्छी बात है कि सब लोग दे मोर गेटिंग एजुकेटेड। अभी मैं अपनी बात करूँ तो 20 साल पहले जब मैं कुछ 5 या 6 साल का था, मेरे पास कोई गैजेट नहीं था, यानी सिर्फ़ टीवी था, कुछ नहीं था ना। तो फिर हम लोग क्या ऑप्शन, हम लोग सिर्फ़ चैनल चेंज करते थे और चैनल चेंज करते थे। लक पे डिपेंड करता था कि क्या आएगा, चलो भाई अच्छा होगा यार, कि नहीं। अभी तो हमारे पास जो इतना सामने ऑप्शन आ है। गया देख लेते हैं। जो सामने आ गया, चलो अच्छा ये हाँ, ये नहीं चाहिए पर ठीक है, चल देख लेते हैं। ठीक है, टाइम पास। ठीक है, चल जाएगा। तो वो भी एक अच्छा अच्छा था। आई मिस दोज़ टाइम्स टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। दोज़ वर सिंपलर टाइम्स। और एंड अभी तो टाइम चेंज हो गया, तो आई बिलीव दैट OTT इज़ अ ग्रेट ग्रेट क्या बोलते हैं, लाइफ चेंजर। इट इज़ एन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड चेंजर। अभी सब लोग OTT पे आने वाले हैं। एंड या सो इट्स मोर, आई थिंक और ज्यादा होने वाला है बस इस यहाँ से। हम आपको कभी रियलिटी शोज करते हुए देख सकते हैं, जैसे लाइक बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी, एनी ऑफ वन? मैं तो खतरों के खिलाड़ी में मुझे जाना था। मैं इधर बैठ गया यहाँ पे। मुझे जाना था उधर केप टाउन। और मैं तो खिलाड़ी ही हूँ खतरों का। तो मैं तो कर लेता सब कुछ। और मुझे तो एक्शन स्टार बनना ही है। तो मैं तो जा मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो जब मैंने अप्रोच किया था तो फिर तब तक सब मुझे लगता है हो गया था। और वैसे भी लॉकडाउन हो गया था तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया उसमें। पर इंशाल्लाह अगर अगर और अगर मैं अगले साल अगर कुछ हुआ तो मैं जाऊंगा। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 जो चल रहा है, उसमें कितने सारे जो कंटेस्टेंट्स गए, कोई आपके फ्रेंड जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? कोई फ्रेंड तो नहीं है। पर एक क्या नाम है, शिव से शुरू होता है। वो मेरे एक दोस्त की बहुत अच्छी क्लोज दोस्त है। तो क्या नाम वो है ना? नहीं,
और कोई श्वेता मैं तिवारी। नाम भूल गया। यस आई थिंक दैट्स, तो वो मेरे दोस्त की बहुत अच्छी दोस्त है, तो आई गेस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, मुझे बताइए जाते जाते क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ, और फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार करते हैं? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मेरे अंदर बहुत बाकी है आपको एंटरटेन करने का, तो आप बस इंशाल्लाह रुकिए, और इस अभी जो टाइम शुरू हुआ है हम सब के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है, अच्छा टाइम है। यस, लॉकडाउन है, पर जैसे मैंने कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक वीडियोस, बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज भी खुल रहे हैं। तो मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लीज स्टे पॉजिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे सेफ, एंड यू नो आई आल्सो वांट टू से कि कुछ दिन पहले ही मदर्स डे था, आज ईद है, तो सेलिब्रेट, फैमिली हमारी एक ही है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज स्टे विथ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ, मैं तो मामा's बॉय हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मामा का बहुत ख्याल रखो, क्योंकि मामा मामा के जो ब्लेसिंग्स हैं, जो दुआएं हैं, वो कोई और नहीं दे सकता। तो तो ईद का मौका है, तो प्लीज अगर आप अपने फैमिली को थोड़ा सा स्पॉइल करें, थोड़ा सा उनका डांट भी उनका प्यार होता है, तो प्लीज स्प्रेड लव, बी सेफ, टेक केयर ऑफ देम, गेट देम वैक्सीनेटेड, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। मैं भी अभी लाइन में ही हूँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हमारा इंडिया सेफ है तो हम लोग और ज्यादा काम कर सकते हैं, और अपने ड्रीम्स और पैशंस को और हम फॉलो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। सही बात। जब तक बी सेफ एंड स्प्रेड लव, जैसे हमारे सोनू सूद भाई कर रहे हैं, हेल्प एवरीबॉडी। हमारे जो कमिश्नर है मुंबई के, इकबाल सिंह, उन्होंने भी सारे सिलेंडर्स ऑक्सीजन के वो मुंबई में लेकर आए हैं सबके लिए। तो इंशाल्लाह सब अगर जब ठीक हो जाए तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, the showbiz must go on. एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड कीप एंटरटेनिंग अस। Thank you. I hope to see you थैंक soon, यू। Jyoti. Thank you so much. सेम है, सेम, थैंक यू, थैंक यू।